अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं कर रही थी फ़िश फ्राई। व्लॉग का आगाज़ किया है मैंने बहुत बेहतरीन किस्म की फ़िश फ्राई से, जो कि मैं लंच के लिए कर रही थी। पैकिंग समझ लें हमारी स्टार्ट हो गई थी। और घर शिफ्ट करना, जो लोग घर शिफ्ट करते हैं वो समझते हैं कि घर शिफ्ट करना खुद एक बहुत बड़ा ही काम होता है। और ये भी ज़रूरी है कि घर की ज़िम्मेदारियों जो होती हैं वो भी बहरहाल पूरी करनी पड़ती हैं। तो घर से निकलने से पहले हमें, हम जो घर में रहने वाले होते हैं उनके लिए लंच या डिनर का भी सेटिंग देख के जानी पड़ती है, इसलिए कि यूनिवर्सिटी से आती हैं आमना, बाकी जो घर में अब्बू होते हैं तो उनके लिए भी हमें लंच वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए निकलते हुए भी थोड़ी सी देर हो जाती है। और यहाँ हमारा फाइनली टारगेट ये बना था कि हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी न्यू घर के लिए, और कुछ चीज़ें हमने सेल भी करनी थी। ये वाला घर हमारा थोड़ा-सा छोटा था, लेकिन जो हमने अभी घर लिया था वो हमने काफ़ी अच्छा बड़ा था। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, जो आप आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे हमने क्या-क्या चीज़ें परचेज़ करी हैं। और पहले हमारा ये भी टारगेट था कि जो हमारा सोफ़ा है वो हम उसको चेंज करते हैं या नया ख़रीदते हैं। तो उसके लिए हमने तकरीबन 3 मार्केटों के चक्कर लगाए, जिसमें गोल्डा मार्केट फर्नीचर थी, और मरी रोड, कॉलेज रोड मरी के नाम से एक मार्केट, और एक हमारी कमर्शियल मार्केट में थी। तो गोल्डन मार्केट तो नो डाउट बहुत महंगी मार्केट लगी। फर्नीचर अच्छा था लेकिन महंगी बहुत थी। और इस तरह ही जो कॉलेज रोड थी उसका मैंने बहुत नाम सुना था, लेकिन वो भी बहुत बड़ा बाज़ार है, लेकिन थोड़ा-सा महँगा ही है। लेकिन ये कमर्शियल मार्केट पे जो बाज़ार फर्नीचर मार्केट है ये बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो हमारा इरादा ये था कि जो हमारा सोफ़ा है वो काफ़ी ख़राब हो चुका था, उसको थोड़ा-सा रिपेयर करा लेंगे। लेकिन कॉस्ट में इतना कोई फ़र्क नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत ही फ़र्क था। जितनी की कॉस्ट बन रही थी रिपेयर करने की, उसमें तो नया सोफ़ा ही आ रहा था। तो फिर फ़िज़ूल ही था, तो फिर हमने कहा कि वो सेल करके हम लोग नया ही ले लेते हैं। और जब कोई ऐसी चीज़ होती है या एक घर का कोई काम हो रहा होता है तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा चल रही होती है आपस में, और अच्छा ही होती है। आपस में डिस्कस करके, आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हमने यहाँ से सोफ़ा बाई किया था कमर्शियल मार्केट से। इसके अलावा हमने डाइनिंग टेबल्स भी ली थी। तो 2 से 3 दिन हमारे यहीं पे लग गए थे, साथ-साथ हम पैकिंग भी कर रहे थे और घर वालों की जो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी। तो लास्ट जो हमने चीज़ें बाय कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तकरीबन भी हमें 10 साढ़े 10 बज गए थे और हम लोग इतना थक गए थे। तो ये फिर हम लोगों को I8 लेकर आ गए थे कि यहीं से फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। यहाँ पे हीट बॉक्स के नाम से है, काफ़ी अच्छा ये लोग पिज़्ज़ा सर्व करते हैं। जहाँ तक I8 की बात है तो वहाँ पे खाने-पीने की बहुत चीज़ें हैं, आपको चॉइस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हीट बॉक्स का जो पिज़्ज़ा है, अभी लास्ट ही इन्होंने ऑफ़िस की तरफ से उन्होंने बताया कि किसी ने किसी के साथ खाया था। और फाइनली फिर हमारा पिज़्ज़ा आ भी गया था, और यकीन मानिए जैसे सुना था वैसे ही पाया। पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार था, गरम था। 36 पीस के ये स्लाइस थे, बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग इस तरफ चक्कर लगाते हैं हीट बॉक्स की तरफ, I8 की तरफ, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत अल्टीमेट ये पिज़्ज़ा लगा, गरम था। 36 इसके स्लाइस थे, ट्रायंगल पिज़्ज़ा शायद ये कहलाता है। मगर हम समझ रहे थे हम खा नहीं पाएँगे, लेकिन इतना हम थके थे। और जो बात है, इतना ये क्रीमी और इतना ये जूसी था। 3 अलग फ्लेवर्स में हमने मँगाए थे। तो हम लोगों ने खैर खा भी लिया था, और वेज भी आया था, और आमना के लिए और अब्बू के लिए हम लोग लेकर भी आ गए थे। लेकिन नो डाउट बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर यहाँ मैं फ़र्नीचर की बात करूँगी कि अगर आपने कोई भी फ़र्नीचर लेना है, नया लेना है, पुराना लेना है, या अपना सोफ़े को वगैरह को रिपेयर कराना है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि कमर्शियल मार्केट इज़ बेस्ट प्लेस, जहाँ से आप बहुत अच्छी चीज़ बाय कर सकते हैं बजट के मुताबिक। बहुत अच्छी वहाँ पे वैरायटी होती है। लेफ़्ट राइट दोनों तरफ पे बहुत अच्छी शॉप्स हैं, और काफ़ी अच्छे जो उनकी बार्गेनिंग वगैरह भी हो जाती है। और अगर आपने अपनी कोई चीज़ बनवानी है तो वो भी आप वहाँ से बनवा सकते हैं। और फिर तकरीबन 11-12 बजे हमने कहा कि एक चक्कर घर का भी लगा लेते हैं। थोड़ा-सा वहाँ काम रह गया था, तो मैंने कहा एक क्विक सा होम टूर आपको भी दे दूँ, इसलिए कि आप लोगों को भी काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। और जहाँ तक बात हमारी है, हमारा भी बस नहीं चल रहा था कि बस हम जल्द से जल्द घर में शिफ्ट हो जाएँ। बस फिनिशिंग तक काम पहुँच गया था, थोड़ी फिनिशिंग रह गई, बाहर की टाइल्स वगैरह रैंप के रह गए थे। छोटा-मोटा सा फिनिशिंग का काम था, लेकिन घर में एंटर होने से पहले माशाल्लाह ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल खाली घर है, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। और इसके बाद इसको हम सजाते जाएँगे और आपके साथ शेयर करते जाएँगे। माशाल्लाह से रोशन सा हमारा घर है, खूबसूरत सा किचन है, डबल फ्लोर हमारा है, ऊपर मम्टी भी बनी हुई है। काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया है घर, जिसने भी बनाया है बहुत ही खूबसूरत। लाइटिंग के हवाले से, फिनिशिंग के हवाले से
जिसके हवाले से भी बात करूँ, घर बेहद बेहद हमें पसंद आया था। देखिए ये बाहर की गैलरी है या वॉशिंग एरिया कह लें, कितना साफ़ सुथरा है। काम करने वालों ने बहुत दिल से काम किया। जो यहाँ पे जो मज़दूर लेबर काम कर रही थी, वो भी बहुत ज़िम्मेदारी से काम कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, बल्कि पूरे पंजाब में ही कोई भी आप घर बाय या करते हैं या रेंट पे भी लेते हैं, तो आपको वहाँ पे अलमारी वगैरह नहीं बनवानी पड़ती। इवन कि आपको पंखे और लाइट वगैरह भी नहीं लगवानी पड़ती। किचन वगैरह सब आपको बना बनाया मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है, जबकि कराची में ऐसा नहीं है। कराची में तो किचन भी नहीं बना के देते, बस जगह ही बना देते हैं, बाकी सब आपको खुद करना पड़ता है। और ये मैं ऊपर के पोर्शन में आ गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा है। अभी घर की सफाई सुथराई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी घर कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये लाइटिंग हुई हुई, ये ऊपर का किचन है, यानी कि 2 किचन है हमारे घर में। और इंशाल्लाह अगले दिन हमारा सामान भी आ गया था। और आपको घर कैसा लगा है, माशाल्लाह ज़रूर पढ़ते जाना है और बहुत बहुत दुआएं करती जानी है कि ये घर हमारे लिए बरकत का और तवानियत का सबब बने। और माशाल्लाह बोलते रहिएगा ताकि ये तमाम रहमत और बरकत इस घर में, इस घर की फ़ज़ाओं में शामिल हो जाए। तो इतनी रात को आने का मकसद भी हमारा यही था कि हम देख लें कि काम किस मराहिल पे, कि कल हम आया सामान लेके आ भी सकते हैं या नहीं। और फिर हम लोग घर आ गए थे और अगले दिन हमारा सामान शिफ्ट होना था। तकरीबन भी सब कुछ हम लोगों ने पैक कर लिया था। और इन्होंने बाकायदा जो कंपनी होती है वो एक हायर की थी सामान, ताकि अच्छे से सामान चला जाए। तो काफ़ी प्रोफेशनल लोग थे, बहुत अच्छे से सामान ले गए थे। बाकी जो एसी वगैरह खोलना था वो भी खोल दिया था। मैं साथ साथ काम के यहाँ पे रावी भी चल रहा था, सज्जाद अली का कुछ कुछ काम में था। अगर म्यूज़िक का तड़का लगा दो ना तो फिर इतनी थकान नहीं होती। तो लास्ट में हमारा किचन ही रह गया था, इसलिए कि किचन का काम जो आपको पता है चलता ही रहता है, किचन और एक फ्रिज। तो ये हम लोगों ने रह दिया था कि एंड टाइम पे हम लोग खोल रहे हैं। और बिल्कुल ये सामान थोड़ा बहुत रह गया था कि जब तक वो लोग आते हैं सामान शिफ्ट करने वाले, तब तक वो लोग खोलेंगे एसी वगैरह और हम किचन को समेट लेंगे। तो किचन के जो हमारे जार वगैरह थे वो तो सब हमने ऐसे ही कार्टन में रख लिए थे। मसाला वगैरह के जो बॉक्स थे, जार थे, वो तो ऐसे ही हमें रखने थे कार्टन में, इसलिए ये काम पता था कि आसानी से और जल्दी हो जाएगा। बाकी जो वॉशिंग का काम करना था, यानी कि जो चीज़ें धोनी थी वो भी हम यहीं से ही धो के लेके जा रहे थे, इसलिए कि वहाँ पे फिर हर चीज़ साफ़ सुथरी ही निकले और जाके एडजस्ट हो जाए। तो पैकिंग करने में बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ें ऐसे देखनी पड़ती हैं। और आपको यहाँ पे मैसअप लग रहा होता है, लेकिन ये तो लाज़मी ही होता है। और ये समझ लें हमने इतने अच्छे से पैकिंग वगैरह की कि बिल्कुल लास्ट डे ही हमारा इतना मैसअप हुआ था, बस किचन और फ्रिज करते हुए। बाकी तो हमने पूरा घर समेट लिया था। और किचन के बाद फाइनली फ्रिज को भी मैंने बंद कर दिया था, सामान निकाल लिया था, इसलिए और यहाँ पे हमारी हेल्पर जो थी वो भी काफ़ी उदास हो रही थी। तकरीबन उन्हें भी साल सवा साल तो हो गया होगा, लेकिन इतने टाइम पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी इनसे दोस्ती हो गई थी। और यहाँ पे फैज़ी ने भी वॉशिंग मशीन को उसके बॉक्स में रख लिया था, ताकि ये सामान जो होता है ना ईज़िली चला जाए। भाई ये हमारी खिड़की का फ़ाइनल लुक या हमारे घर का आखिरी फ़ाइनल लुक। सामान हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट जा चुका था। और ये खिड़की और ये जगह आपने मेरे व्लॉग में बेहद दफ़ा देखी है। यहाँ मैंने बारिश बहुत ज़्यादा एंजॉय की है, तो मेरा दिल थोड़ा सा उदास उदास सा हो रहा था। जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं ना, जिनके साथ हमारी यादें वाबस्ता होती हैं, बहरहाल उनको छोड़ के जाने में दुःख बहुत ज़्यादा होता है। और ये कितनी दफ़ा यहाँ से मैंने बादल बिजली कड़कते हुए देखी। तकरीबन हमें 2 साल नहीं, तकरीबन भी 26 महीने हो गए थे। तो 26 महीने एक बहुत बड़ा टाइम होता है। हर चीज़ से, हर उससे उनसे तो जाते हो। जब यहाँ हम कराची से शिफ्ट हुए थे, तो यकीन मानिए कराची से जब हम शिफ्ट हुए थे तो इसी घर में ही आए थे। तो एक कुदरती उनसे सी हो जाती है ऐसी चीज़ों से। और ये प्रोफेशनल तरीके से बाकायदा जगह बना के अपने हिसाब से सामान एडजस्ट कर रहे थे। और आपको यकीन मानो इतना सामान था कि तकरीबन ये तीसरा चक्कर है, फाइनल चक्कर है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं जो ये बाद में सुजुकी वगैरह करके लेकर आएंगे। फाइनली तकरीबन सारा सामान शिफ्ट हो गया था और हम लोग थोड़ा सी देर के लिए लेट गए थे। और तकरीबन क्योंकि 5 बजे हमने जाना था उठ के एयरपोर्ट, और ये है सुबह 5 बजे का टाइम। जी, ये 5 बजे हम जा रहे थे एयरपोर्ट, इसलिए कि जो इनकी फ्रेंड की बेटी है वो आ रही थी, उनका आज फाइनल कॉन्वोकेशन था, तो उनको लेना था। और यकीन माने इतनी ज़्यादा थकन थी,
ये तो बहुत थके हुए थे, तो तकरीबन पौने 5 बजे हमारी आँख खुली, 5 बजे उनकी फ़्लाइट थी। लेकिन बस हम माशाल्लाह से सही टाइम पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे और फ़्लाइट थोड़ा-सा डिले थी तो वो पहुँची नहीं थी। और कितना शदीद अंधेरा हो रहा है और ठीक-ठाक इस वक़्त यहाँ पे सर्दी भी हो रही है। आई थिंक 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा था। सही टाइम पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे और हमने सही टाइम पे इरज को ले लिया था और हमने उनको छोड़ना था उनकी एक फ्रेंड के घर। तो उनका 2-3 दिन में उनका कॉन्वोकेशन था, तो उनको इसमें शिरकत करनी थी। तो उनके फ्रेंड के घर छोड़ के आने के बाद तकरीबन भी सुबह ही हो गई थी हम लोगों को। और एयरपोर्ट पे मगर हमें आज बहुत ज़्यादा ही रश मिला, फ़्लाइटें बहुत ज़्यादा ही आ रही थी। उनके फ्रेंड के घर छोड़ने के बाद काफ़ी रोशनी हो चुकी थी, लेकिन इस वक़्त बज तकरीबन 6 ही रहे होंगे। तो मुझे तो ख़ैर बहुत शदीद नींद आ रही थी, इनको भी, लेकिन इनको बहुत भूख लग रही थी और पहली बार इनको भूख लग रही थी, उन्होंने कहा कहीं से नाश्ता कर लेते हैं। मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी, बिल्कुल भी कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था, बहुत शदीद थकन थी, लेकिन इनकी वजह से मैंने कहा चलो तो खा लेते हैं, इसलिए कि इतनी सुबह तो कोई जगह भी नहीं खुली हुई थी। तो फिर हम लोगों ने ये पराठा और चने मिले, अंडा पराठा, और इन्होंने रोटी के साथ ही चने खाए, इसलिए कि इनको वाक़ई में बहुत भूख लग रही थी। और आज के भी हमारे पास बहुत सारे काम करने थे। आज हमें फाइनली घर तो सामान तो सारा शिफ्ट हो गया था, लेकिन अभी हमें पुराने घर जाना था यहाँ से, और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी थी जो लेके जानी थी और इसके अलावा हमें वहाँ पे सफाई भी करनी थी। तो नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके हम पुराने घर ही चले गए थे। वहाँ पे हमने जाके थोड़ा-सा सो गए थे, काफ़ी चीज़ें-वीज़ें तो वहाँ पे थीं। तो सोने के बाद फिर हम उठे, यहाँ पे हमने अच्छी-सी सफाई करी, सब कुछ जो चीज़ें हमें और लेके जानी थी वो इकट्ठा करी एक जगह पे, इसलिए कि हमें चाबी वगैरह देकर आज ही सब कुछ सेट करना था। और यकीन मानिए अभी कल की बात लगती है जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे और ये घर हम लोगों ने बनाया था, मैंने आपको इसकी वीडियो दिखाई थी। और देखें कितना वक्त गुजर गया है, तकरीबन भी 2.5 साल गुजरने वाले हैं। अच्छा, ये जो फ्रिज है हमारा, यानी कि डीप फ्रीज़र, ये हम लोग लेके नहीं गए हैं, ये हमने यहीं सेल कर दिया था। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जिनको सेल के उनको दिखाने के लिए। बाकी लास्ट मोमेंट था, हम लोग ने सारा सामान रख लिया था, कुछ सामान रह गया था जो कि सुज़ुकी करके लेकर आएँगे। बाकी टाटा बाय बाय करते हुए, बाकी अपनी यादों को अपने दिल में महफूज़ करते हुए हमने लास्ट बार अपने घर को दोबारा देखा। और जो भी हो, हमने बहुत टाइम गुजारा है, तो ये घर हमारी यादों में हमेशा रहेगा। बाकी ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और आने वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। और ये बात याद रखनी है, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।